आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक एल्केन के बारे में। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर n की जगह हम 1 लेंगे तो 1 2 जा 2 + 2 4, तो CH4। जैसे हम n की जगह हमने ले लिया 2, तो क्या हो गया C2H6। अगर 3 ले लिया तो 3 2 जा 6 + 2 C3H8। इस तरह से एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। और एल्केन की कुछ खास बात होती है, ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्योंकि इसमें कार्बन की जो चारों बैलेंसी हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड होती हैं। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड से फुल्ली सेटिस्फाइड होती हैं। तो ये क्या होते हैं, जब चारों बैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड है और सब जो है सिंगल बॉन्ड से, तो वो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया ना, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चूँकि जब इसकी चारों वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, और तो इसकी वजह से क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये जल्दी रिएक्शन जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब इसलिए इनका एक और नाम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब लिटिल एफिनिटी, मतलब लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इसका एक और नाम कौन सा होता है, पैराफिन्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। ये नेचर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो भी हमारी नेचुरल गैस होती है या फिर जो भी पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल होते हैं, उसमें एल्केन ही होते हैं। जैसे नेचुरल गैस है, उसमें क्या होता है, उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यही तो होता है। तो ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल मतलब नेचर में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने का तरीका। एक होता है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट, जैसे हमको मेथेन बनाना है तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन ले लिया, एक कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन, 2H2, 2 2 जा 4। ये देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH4 बन गया। यहाँ पर देखो C2H6 हमको बनाना है तो 2 कार्बन हमने ले लिया और 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 मोल हाइड्रोजन ले लिया हमने, तो क्या बन गया C2H6। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड वाला हमने क्या लिया है, एथीन। तो इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजिनेशन जहाँ कहीं भी होगा वो निकिल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर पर 300 डिग्री पर देखो हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे देखो जो इसका डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एथेन। जैसे जो अगला है, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने एसिटिलीन लिया, या एथाइन इसको कह सकते हैं IPAC नेमिंग। एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है। तो इसका हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकिल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, 300 डिग्री पर हमने इसको गर्म किया। तो क्या हुआ, जो पाई बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, तो क्या हो गया, ये CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन। ठीक है, इस तरह से एथेन बन गया। इस तरह से क्या हम देख रहे हैं, एल्केन का फार्मेशन हो गया। एल्केन मतलब एथेन का फार्मेशन हो गया इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन। एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं, एल्किल हैलाइड उसे कहते हैं जिसमें एल्किल ग्रुप हो और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो। एल्किल ग्रुप जैसे यहाँ पे CH3 है और उसके हाइड्रोजन यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, तो इसका हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है जब हाइड्रोजन उससे अटैच हो या ऑक्सीजन निकले। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो रिडक्शन, तो जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो इसको एल्किल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH3, ये CH3 है, इससे एक हाइड्रोजन आके
एक हाइड्रोजन इससे लग गया और एक हाइड्रोजन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इस आयोडीन को लेकर के निकल गया, इस आयोडीन को लेकर के HI बना लिया और एक हाइड्रोजन इससे आकर के जुड़ गया, तो क्या बन गया, यहाँ पर देखो CH4 बन गया। ठीक है, इस तरह से रिडक्शन ऑफ एल्किल हाइड्राइड के रिडक्शन के द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड होता है RCOH। ठीक है, इसका सोडियम साल्ट, तो इसका हाइड्रोजन सोडियम से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो इसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन हम सोडा लाइम के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का एक सॉल्यूशन होता है, उसे कहते हैं सोडा लाइम, जब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो इसका RCO है और NaOH का सोडियम, ये जो है निकल जाता है, तो क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बन गया Na2CO3। ये इधर ये देखो, ये NaCO इधर से निकल गया, यहाँ से NaO निकल गया, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, और जो हाइड्रोजन बचा वो जाके इससे R से अटैच हो गया, तो क्या बन गया, एल्केन। देखो यहाँ पर R की जगह हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया है, तो यहाँ पे देखो ये सोडियम कार्बोनेट निकल गया और जो हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से आके अटैच हो गया, तो क्या बन गया, CH4, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं, RMgX। R इसमें क्या है, एल्किल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम और X कोई एल्किल हैलाइड होगा। जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं इस वाटर जब इसे वाटर के साथ इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। देखो RMgI, R जो है हाइड्रोजन के साथ अलग हो गया, एल्केन बना लिया, और जो MgI है वो OH के साथ अलग हो गया। इस तरह से देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ये होते हैं कलरलेस, ओडरलेस, मतलब रंगहीन गंधहीन होते हैं, और ये वोलेटाइल नेचर होते हैं। ठीक है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे ईथर वगैरह हुआ, ईथर हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एसीटोन हो गया, इन सब में ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। मतलब ये वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 है हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन का जोड़ना। ये देखो RH है, RH मतलब कोई एल्किल हैलाइड है, उससे उस पर हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब अटैच हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल के तौर पे मेथेन ले लिया यहाँ पे, तो मेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है लाइट की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, और एक क्लोरीन को एक दूसरा क्लोरीन जाकर इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3Cl। ठीक है, अब ये CH3Cl, ये जो CH3Cl है, ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक हाइड्रोजन क्लोराइड 1 मोल बन जाएगा, और बाकी दूसरा क्लोरीन इससे जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2। अब ये CH2Cl2 दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और 1 मोल HCl और बन जाएगा, और ये एक क्लोरीन जाकर के इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHCl3। इसी तरह अब जो CH3Cl3 बना, इसका फिर क्लोरीनेशन होगा, फिर क्लोरीन इससे जाकर के अटैच होगा, ये Cl2 है। ठीक है, और एक HCl बन जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन और अटैच हो गया इससे, तो क्या हो गया, CCl4। इस तरह से ये है हैलोजिनेशन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है एरोमेटाइजेशन। जैसे नॉर्मल हेक्सेन हमने ले लिया, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन की एक चेन ले लिया हमने, 2 2 4 1 5 1 6। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, 6 नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड से, तो क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन रिंग इस तरह से बन जाती है। कैसे, ये 6 नॉर्मल हेक्सेन आप लोग जानते होंगे, ये 6 कार्बन की ये चेन है, 2 2 4 1 5 1 6।
6 कार्बन की ये चेन है। जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्युमिनियम Al2O3 और Cr2O3 से के साथ हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका एरोमेटाइजेशन हो गया। ओके, थैंक यू।